राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके एचआईवी संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद करनी। इसके और भी कारण हो सकते हैं। मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों की दवाइयां करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियां हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है? मान लो आप तो व्यवस्था बस भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी, तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है? और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे बच्चियां हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके। तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, और अपने मन को संयमित रखो। ठीक है? और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी, किसी के साथ मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो। मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे। डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा। ठीक है? नेहा जी दिल्ली से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है कि प्रयास करने में भी डर लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में, अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो। तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता। अब माला दो माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। ये तो मर्त लोग के कोई अधिकारी पद की बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। देखो पूर्व का पुण्य है तो हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है। तो हम निराश तो कभी होंगे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं।
जय बार सफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगी रहे तो कभी ना कभी सफल हो जाएंगे। पर साथ में भजन होना चाहिए। अगर तप नहीं है, भजन बल नहीं, तो किसके बल से आप प्रारब्ध को दबा करके आगे बढ़ेंगे? वो भजन बल ही होता है। इसलिए खूब भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे। महाराज जी, मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है। देखो, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ना हम माता पिता के दुख को देखेंगे, ना स्वयं दुखी होंगे। ऐसे बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं देखना। माता पिता दुखी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रारब्ध भोग है, मैं तो प्रयासरत हूं। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है हमसे सुख भोगना, तो कैसे करें? नहीं, हम पदाधिकारी बन जाए, आपको सुखी देखें, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध है। तो इसलिए नाम जप करो, विवेकपूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध की अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता है ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। चाहे जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते हैं ज्यादा प्रयास नहीं करते, उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रारब्ध उनको सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे बहुत विज्ञ है, बहुत प्रवीण है, लेकिन उनकी प्रवीणता कागज में लिखी रखी, उनके पास हासिल है प्रवीणता और उसका लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रारब्ध जहां कदम रखेंगे वही गिरा देगा। प्रारब्ध पूर्व का पाप कर्म हमारा होता है ना, तो हम इतना भजन करें कि पूर्व के प्रारब्ध कर्म को हम विध्वंस कर दें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बार बार हमें निराशा, और इतनी निराशा हो जाएगी कि फिर जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा ऐसा तो कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए, और एक मार्ग में प्रयास निष्फल हो जाए कई बार तो दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पदाधिकारी बनकर ही केवल धन कमा सकते हैं, आप व्यापारी बनकर भी तो कमा सकते हैं, आप छोटा काम करके भी तो कर सकते हैं। तो हम देखें कि जिस विषय में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें मार्ग चेंज कर लेना चाहिए, हमें दूसरा मार्ग ले लेना चाहिए। पढ़ लिख करके आप ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिल जाएं और आप अपने परिवार का पोषण करें। जरूरी सरकारी पदाधिकारी ही बन करके हम अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं? नहीं। तो हमें बहुत गंभीर रहना है, धैर्यवान रहना है और भगवान से जुड़े रहना है। तो हमारी जिंदगी आज नहीं तो कल प्रकाशित हो जाएगी, भगवान कृपा कर देंगे।